क्या ईश्वर भी जात पात मानते हैं, भेदभाव रखते हैं? फिर सूर्य एक क्यों बनाया, चंद्रमा एक क्यों बनाया, हवा सबके लिए एक जैसी क्यों बहती है? यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ये मान लें कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जो है उसी ने सब कुछ बनाया है, वो एक ही है। इसी एक होने पर आधारित ये प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं कि ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मथुरा में एक जगह है विश्राम घाट। आज से करीबन 100 साल पहले की यह घटना है। विश्राम घाट के पास एक घर था मिर्जा साहब का। उनके बेटे का नाम था दादर रहमान। एक मुस्लिम परिवार, अपने रीति रिवाज को, अपने धर्म को बड़ी ईमानदारी से मानने वाला परिवार। दादर रहमान का एक चचेरा भाई था कासिम। दादर रहमान बहुत ही अच्छा लड़का था, स्वभाव से बहुत अच्छा, अपने धर्म में विश्वास रखने वाला। दादर रहमान अपने चचेरे भाई के साथ विद्यालय जाता था। विद्यालय जाने के रास्ते में भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का एक मंदिर आता था। एक दिन हुआ यूं, अपने चचेरे भाई कासिम के साथ दादर रहमान आ रहा था। चप्पल टूट गई। चप्पल टूट गई तो उसको ठीक करने लगा। चप्पल टूटी मंदिर के ठीक सामने। उसको ठीक करने के लिए झुका। झुकते वक्त सामने मंदिर में नजर पड़ी। सामने देखा बिहारी जी को, ठाकुर जी को, राधा रानी को, मोर पंखधारी, बांसुरीधारी, पीतांबरीधारी, मोटी मोटी आंखों वाले कृष्ण कन्हैया, अनंत ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत, मनमोहिनी, करुणामयी राधा रानी। एक टक देखता रह गया, भूल गया अपनी चप्पल को, बस देखता रह गया। कासिम ने टोका, अरे भाई क्या देख रहा है, चल। फिर भी देखता रह गया। कासिम को बोला कि देख उधर। कासिम ने गुस्सा किया, काफिरों का मंदिर है, क्या देख रहा है उधर, चल घर। दोनों भाई घर आ गए। अब ये रोजाना के नियम में हो गया था, जब भी विद्यालय से आता जाता मंदिर के सामने रुक जाता, भगवान को देखने लगता, ठाकुर जी को, राधा रानी को देखने लगता। कासिम टोकता, रोकता। कासिम कहता ये काफिरों का मंदिर है, देखना गुनाह है, नहीं देखना चाहिए, चल यहां से। दादर रहमान कहता सब कुछ तो खुदा का बनाया हुआ है, सब कुछ तो उसने बनाया है। यहां मुझे मोहब्बत नजर आती है, इसलिए देखता हूं। तो इस मोहब्बत को नहीं देख पा रहा है, देख कितनी मोहब्बत है वहां। और खुदा तो बड़े खुश होते हैं ना मोहब्बत देख करके। तो मैं इस मोहब्बत को देख रहा हूं, इस प्रेम को देख रहा हूं। कासिम नाराज होता, गुस्सा करता। अब कासिम से रहा नहीं गया। कासिम को लगा कि चचा जान को बता देना चाहिए, दादर रहमान के पिता को बता देना चाहिए कि ये काफिरों के मंदिर में रुकता है, रोज रुकता है। तो कासिम ने चचा जान को बता दिया। दादर रहमान के पिता बड़े गुस्सा हुए, क्रोधित हुए। और दादर रहमान ने कहा कि आप एक बार जाकर के तो देखो, कितने सुंदर हैं, कितने अद्भुत हैं, कितना प्रेम झलकता है उनकी आंखों में, कितनी मोहब्बत है उनके पास। और ये बात सुनते ही दादर रहमान के पिता मिर्जा साहब ने खूब पिटाई की दादर रहमान की, खूब मारा, समझाया। वो काफिरों का मंदिर है, काफिर हो गया है क्या तू, क्यों ये करता है, खुदा को देख, खुदा की तरफ देख। तो दादर रहमान ने कहा कि अब मेरे खुदा वही है, इसलिए उनकी तरफ देखता हूं। कहीं से नाम पता कर लिया था, नाम है कृष्ण और राधा।
तो कृष्ण और राधा ही कहता रहता था। बहुत मारा, बहुत पीटा। मिर्जा साहब को लगा कि अब सुधर जाएगा, लेकिन सुधार कहां आना था। विद्यालय से आते वक्त रुक जाता, अब कासिम के साथ नहीं आता था। अकेला आने लगा। कासिम को पहले ही कह देता तू घर जा। कासिम शिकायत कर चुका था, कासिम के पास और कुछ कहने के लिए था नहीं, और मंदिर के बाहर रुक जाता। दादर रहमान की अम्मी कभी चावल भात देती, कभी कुछ देती, तो ठाकुर जी के सामने बैठता और ठाकुर जी को कहता कि भोजन कर लिया तुमने? अम्मी ने चावल बनाए हैं, खाओगे? मेरे साथ खाओगे? आपकी दुल्हनिया बड़ी सुंदर है, राधा। कितना प्यार है इनकी आंखों में, कितनी करुणामयी है, कितना वात्सल्य है। इनसे मिलना है, राधा रानी से मिलना है। बातें करता रहता ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ, राधा राधा करता रहता। मिर्जा साहब को फिर पता लगा, फिर पिटाई की, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। दादर रहमान कमजोर हो रहे थे, राधा कृष्ण का जाप कर रहे थे, घर में एकांत में बैठे रहते थे, एक कोने में बैठे रहते थे, खाना नहीं खाते थे। अम्मी को लगा कि किसी काफिर ने टोना टोटका कर दिया, किसी तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। मिर्जा साहब और उनकी बेगम दादर रहमान को एक तांत्रिक के पास लेकर गई। उसने झाड़ा लगाया, दादर रहमान हंसने लगे। तांत्रिक ने कहा कि हंस क्यों रहे हो? तो दादर रहमान ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? बोला जो भूत चढ़ गया उसे उतार रहा हूं। दादर रहमान हंसने लगे, बोले कि जो चढ़ गया वो कभी उतरेगा नहीं। काले रंग के हैं मेरे कन्हैया, काले रंग के हैं ठाकुर जी, और काला रंग जब चढ़ जाता है ना तो उस पर कोई भी रंग चढ़ा लो, कोई भी रंग चढ़ता नहीं है, बस काला ही दिखाई देता है। तो ये रंग चढ़ चुका है, या तो किसी पे चढ़ता नहीं और चढ़ जाए तो उतरता नहीं, और जो उतारने वाला है उसको भी उसी ने बनाया है। तो कोशिश कर ले उतारने की। तू भी कृष्ण कृष्ण बोलेगा, राधा राधा बोलेगा। तांत्रिक ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, पागल हो गया तुम्हारा लड़का, सख्ताई से पेश आओ। मिर्जा साहब उसको घर लेकर के आ गए। आकर के अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी, लाडली जी ने बुलाया है मुझे, अब मैं यहां से जा रहा हूं, अब यहां नहीं रहना। जिस घर में कृष्ण का नाम नहीं, राधा रानी का नाम नहीं, जहां उनके प्रति सम्मान नहीं, उस घर में मुझे नहीं रहना। खुदा ने कभी नहीं सिखाया ये कि मोहब्बत मत करो, प्रेम मत करो। तुम तो खुदा की बातें करते हो ना, तो मैं तो सिर्फ प्रेम की बातें करता हूं। जहां प्रेम नहीं वहां मैं नहीं। और घर छोड़ करके चला गया। पहले मिर्जा साहब को और उनकी बेगम को लगा कि मजाक कर रहा है, 1-2 घंटे में वापस लौट आएगा, लेकिन लौट कर नहीं आया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। मिर्जा साहब और उनकी बेगम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। एक दिन विश्राम घाट पर मिर्जा साहब को मिले चट्टोपाध्याय जी। बंगाल से आए थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त संत थे। चट्टोपाध्याय जी को बताया कि मेरा बेटा इस तरह से गायब हो गया। चट्टोपाध्याय जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बोले कि ये तो कितनी अच्छी बात है, वो भक्ति में लग गया। मिर्जा साहब ने कहा कि नहीं, हमारे लिए बड़ी गलत बात है। उस भक्ति ने मेरे बेटे को छीन लिया है, उस भगवान ने मेरे बेटे को छीन लिया है। यह गलत हुआ है। आपको कहीं मेरा बेटा मिले तो मुझे जरूर बताना।
मिर्जा साहब और उनकी बेगम मारे मारे फिर रहे थे इधर से उधर। हर व्यक्ति को कह रहे थे मेरा बेटा मिले तो उसे बताना कि हम दुखी हैं उसके बिना। चट्टोपाध्याय जी ने पूरी बात सुनी। मन में बड़ा भाव जागृत हुआ दादर रहमान को देखने का कि ऐसा कौन सा भक्त है, ऐसा क्या प्रेम जागा है उसके भीतर। चट्टोपाध्याय जी को वृंदावन आना था। 10-12 दिन बीत गए थे दादर रहमान को घर से निकले हुए। कुछ नहीं खाया पिया था, भूखा प्यासा यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वृंदावन। इधर चट्टोपाध्याय जी ने देखा कि यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे एक युवक बैठा हुआ है, 16-17 साल का। समझ गए कि यही है दादर रहमान। बड़ा तेज था युवक के चेहरे पर। सर्दी का समय था, बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। चट्टोपाध्याय जी को बड़ी दया आई। अपने बैग से कंबल निकाला और कंबल उड़ा दिया। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। एकटक यमुना महारानी को देखता रहा। चट्टोपाध्याय जी कुछ कहते उससे पहले एक ब्रजबाला आ गई, हाथ में भोजन की थाली लिए हुए, दूध का गिलास लिए हुए, और आकर के उस बालक को बोली कि लो ये भोजन ग्रहण करो, दूध पी लो। बालक ने कहा कि मुझे राधा रानी से मिलना है, मुझे राधा रानी से मिलना है। उस ब्रजबाला ने कहा कि अभी भोजन ग्रहण कर लो, प्राण होंगे तभी तो राधा रानी से मिल पाओगे, अभी नहीं, रात्रि में आऊंगी और तुम्हें ले जाऊंगी बरसाना। अभी घर पर कई काम है, अभी भोजन ग्रहण कर लो। अपने हाथ से दूध पिलाया, भोजन करवाया और भोजन के पात्र लेकर के साथ में बैठे चट्टोपाध्याय जी से कहा कि बाबा आप इनका ध्यान रखेंगे, लाडली जी ने कहा है कि इनका ध्यान रखना है। चट्टोपाध्याय जी देखते रह गए, कुछ समझ में नहीं आया। ब्रजबाला पात्र लेकर के चल दी। चट्टोपाध्याय जी ने उस ब्रजबाला की तरफ देखा, थोड़ी दूर जाकर के वो गायब हो गई। चट्टोपाध्याय जी देखते रह गए, इस बालक को देख रहे हैं। बालक से कहा कि बाबा क्या दुख है आपको? बालक ने कहा कि कोई दुख नहीं। दुख तो तब था मथुरा में अपने घर में रहता था, माता पिता मारते पीटते थे, प्रेम नहीं था उनके भीतर, राधा कृष्ण को नहीं जानते थे। और ये कहकर के यमुना महारानी की तरफ देखने लगा एकटक। चट्टोपाध्याय जी देखते रह गए। समय बीता, रात्रि हुई। एक किशोरी आई। चट्टोपाध्याय जी ने देखा कि ये किशोरी वो नहीं है जो भोजन लेकर के आई थी, और ये बहुत सुंदर है, अद्भुत आभा मंडल है, तेज निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तैर रही हो। बालक के पास आई, बालक की बाह पकड़ी और कहा चलो बरसाना। चट्टोपाध्याय जी ये सब देख रहे हैं। उस बालक की बाह पकड़ करके ले जाने लगी। थोड़ा आगे गई और आगे जाते ही वो किशोरी और ये बालक दादर रहमान दोनों अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद बताया जाता है कि दादर रहमान बरसाना में रहते थे। यह है भक्त और भगवान के बीच का संबंध। जब आपको ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो ईश्वर को भी आपसे अगाढ़ प्रेम हो जाता है। ईश्वर को पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, प्रेम, अगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ विश्वास, मन में सरलता, सहजता। ये बातें सिर्फ बातें लगती होंगी,
ये कब तक बातें लगेंगी जब तक अनुभव नहीं होगा। अनुभव कैसे होगा? वो विश्वास से होगा, वो प्रेम से होगा। जब अनुभव कर लोगे ना, उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस संसार से अलग है वो संसार जहां ईश्वर रहते हैं। वो प्रेम का संसार है, प्रेम की दुनिया है। वहां सिर्फ सुकून है, आनंद है। कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं। यदि जाना चाहते हो उस दुनिया में तो सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करो, प्रगाढ़ विश्वास रखो। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।